नमस्ते एंड वेलकम टू योगा तत्व। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और दिल से जुड़ी जर्नी के बारे में, जो है गर्भ संस्कार। अगर आप मॉम टू बी हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, शायद सुना हो लेकिन समझा नहीं। तो आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि गर्भ संस्कार क्या है और गर्भ संस्कार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए बात करते हैं गर्भ संस्कार क्या होता है। गर्भ का मतलब है वोम और संस्कार का मतलब है पॉजिटिव इंप्रेशंस या फिर कंडीशनिंग। गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें माँ अपने बच्चे को उसके जन्म से पहले पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे संस्कार और स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस देती है। साइंस ने भी ये माना है कि बेबी का इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाता है। माँ जो भी फील करती है, सुनती है या सोचती है, उसका सीधा असर उसके बेबी पर भी पड़ता है। गर्भ संस्कार एक लर्निंग है, एक स्पिरिचुअल यात्रा है जो आपको मदरहुड की तरफ लेके जाती है। गर्भ संस्कार गर्भ से भी पहले शुरू हो जाता है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तब से। गर्भ संस्कार में एक माँ अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करती है एक बच्चे को कैरी करने के लिए। आप उस बच्चे को क्या संस्कार देने वाले हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं गर्भ संस्कार काम किस तरीके से करता है। गर्भ संस्कार से बेबी का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जबकि वो माँ के पेट में ही होता है तभी। इसका सीधा असर पड़ता है इस चीज पर कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान पर क्या सुनती है, क्या करती है और क्या फील करती है। तो आइए गर्भ संस्कार को एक कहानी से समझते हैं। ये बात है महाभारत काल की, जब अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था। चक्रव्यूह में फंसने के दौरान उसने काफी सारे स्टेजेस तो क्लियर कर लिए, लेकिन वो लास्ट स्टेज पर जाकर फंस गया। उसका रीजन ये था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन सुभद्रा को एक कथा सुना रहा था कि चक्रव्यूह को किस तरह से भेदना होता है। लेकिन सुभद्रा, जब चक्रव्यूह को अंत तक भेदने की बात आई, तब सुभद्रा सो गई। तो अभिमन्यु को ये तो याद था कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे है, लेकिन उससे निकलना कैसे है ये अभिमन्यु को नहीं पता था। तो देखा आपने कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वो क्या सुनती है, क्या समझती है, उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। इसी को हम कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का सेकंड स्टेप है कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव कहानियां पढ़ें, पॉजिटिव स्क्रिप्चर्स पढ़ें, या फिर जो भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे गीता, इस तरह के स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके बेबी पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। ये सारे स्क्रिप्चर्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनको सुन भी सकते हैं। साथ साथ स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना, श्लोका सुनना, ये भी आपके बच्चे के माइंड पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। गर्भ संस्कार का तीसरा स्टेप है, आप जो भी खा रहे हैं वही संस्कार आपके बेबी तक जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपका भोजन सात्विक, प्योर और बैलेंस्ड। गर्भ संस्कार का फोर्थ स्टेप है मंत्रा चैंटिंग एंड मेडिटेशन। अगर आप डेली बेसिस पर मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो ये आपके बेबी के अराउंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस और स्पिरिचुअल वेलबींग क्रिएट करता है। साथ ही अगर आप डेली 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके बेबी का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। गर्भ संस्कार का पांचवा स्टेप है योगा एंड गर्भ संवाद। योगा करने से आप फिजिकली एक्टिव और मेंटली रिलैक्स्ड फील करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे से बात करनी है, इसी को हम गर्भ संवाद कहते हैं। ये चीज आपके बेबी को आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा और आपके बेबी के कनेक्शन को इम्प्रूव करेगा। चलिए मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने योगा प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और अपने बच्चे से लगातार मैं बात करती रही, जिसे हम गर्भ संवाद भी कहते हैं। तो वह गर्भ संवाद हमेशा कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से आज जब मैं कभी भी अपने पेट पर हाथ रखती हूँ तो मेरा बच्चा भी किसी न किसी मूवमेंट से मेरे से बात करने की कोशिश करता है। साथ ही
मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मुक्ति बर्ब नाम की एक पुस्तक पढ़ा है, जिसे पढ़ने से मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आई है। प्लस ये एक स्पिरिचुअल बुक है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी ये बुक जरूर पढ़ें। देखिए, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा हेल्दी, इंटेलिजेंट और अच्छे संस्कारों वाला। इसीलिए हमारे पूर्वज भी हमें कहा करते थे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप गीता पढ़िए या फिर सत्संग सुनिए, जिससे कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो गर्भ संस्कार के 5 स्टेप्स को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इन 5 स्टेप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।